किसी का देहांत हो जाए और उस घर से कोई आदमी अगर नहीं गए तो भी उनको ब्लेड में लगता था। अपने प्रजाति में सबसे खराब बात क्या है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो लोग पीछे से उसका पैर फेंकना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको मनोबल होना चाहिए कि आगे से ज्यादा अच्छा कर सके। लेकिन यहाँ उल्टा ही होगा। अभी नौजवान लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को चाहिए कि पूर्ण सहयोग दें, न कि मील लेकर निकालें। इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, चालाक है तो चालाकी सबका तो मीटिंग है। अगर रोनियार जाति चालाक है तो आज मधुबनी जिला में सबसे पीछे नहीं रहता रोनियार जाति। लोग शुरू भी करता आया है, सब अपनी अपनी समस्या को लेके आते हैं, लेकिन संगठन कैसे बढ़े उसका नहीं सोचते। संगठन बढ़ता है सिर्फ भाषण देने से नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए राशि की आवश्यकता होगी। अभी इस मीटिंग में भी लोग मीटिंग किए, इस मीटिंग में लोग मीटिंग किए, कुर्सी पंखा टेबल चाय पानी जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई तो खर्च किया हो, कहीं से तो राशि आई हो। तो राशि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए। आप लोग क्यों बोलते हैं तन मन धन से अगर सहयोग दीजिएगा तो संगठन आगे जाएगा। जब संगठन आगे जाएगा तो समाज में आपका कुछ होगा। रोनियार शब्द बोलने के लिए कहीं ऑफिस में जाते हैं तो कहता है दुनिया रोनियार जल्दी शब्द बोला भी नहीं जाता, कोई बोलता भी नहीं। स्पेलिंग लिखाना पड़ता है, ऐसे लिखिए, हिंदी ऐसे लिखिए, लेकिन सुनी समाज में ऐसा नहीं होता, तलवार समाज में ऐसा नहीं होता, हलवाई समाज में ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मीन में मत निकालिए। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा सहयोग हो सकते हैं धन से कीजिए और संगठन को। अब मैं ऐसा करता हूँ प्रशासकता से जो तो आप कहीं के नहीं एक पैर की कार कोई नहीं मिलता है कि हमारे समाज में बहू के साथ में, बेटी के साथ में, चाहे हमारे नौजवान के साथ में, चाहे हमारे व्यवसायी के साथ में किसी प्रकार का कोई घटना हो जाता है तो आपका झंडा ढोने वाला कोई नहीं है। आपके ही वैश्य परिवार में दूसरे उपजाति के लोग आपका झंडा ढोते हैं और आप ही के झंडा पर वो आदमी कामयाब है। तो क्यों न हम लोग भी ऐसा करें कि हम मजबूत हैं, हर तरह से है तो ऐसा मजबूत बनाए, अपने लोगों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको ही अवसर बनाए, उनको ही आगे बढ़ाए। तो ये सोच हम लोग को रखना पड़ेगा और मतभेद को भुलाना पड़ेगा। मतभेद और मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद अपने परिवार में नहीं रखना है। अपने रोनियार परिवार में किसी को मतभेद नहीं रखना है, मतभेद को रखिए लेकिन मतभेद को नहीं रखना है। तो आज हम यही कहेंगे, आज जो आप लोग हमको बुलाए हैं, हम यही कहेंगे इसी तरह से संगठन को बनाए रखें और संगठन के बल पर जो आपकी समस्या है छोटी मोटी उस चीज को दूर करें। कम से कम एक चीज करें कि जो हम लोग के परिवार में बच्चे हैं, बेटी है या बेटा है, अगर पढ़ने के लिए तैयार है, गरीब परिवार का है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को अपना सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि हम 10 लाख 5 लाख लेकर के 5 ही रुपया है संगठन में देंगे। हमारे परिवार का, हमारे सदस्य को अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, इस राशि से हम सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे तो कल होकर के हमारे समाज को आगे बढ़ाने का वो काम कर सकता है। तो ये चीज हम लोग को मन में रखना है। हम
अपना संगठन मजबूत रखेंगे और संगठन मजबूत रह करके अपने समाज के कल्याण के बारे में सोचेंगे। हमारा समाज का कल्याण होगा, उसके बाद में दूसरे समाज के कल्याण के बारे में सोचेंगे। लेकिन पहले अपने गरीब जनता, जो भी हमारे समाज में गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार पर हम लोग का ध्यान दृष्टि होना चाहिए। हम अपनी बात को नहीं कर सकते हैं। जो भी हमको सैलरी वेतन मिलता है, हम उस पैसा का 10% हम अपने समाज गांव घर के लिए हम निकाल देते हैं। कोई पढ़ रहा है उसको भी खर्चा दिए, किसी के बेटी बहन का शादी है, हम इतना खर्चा दिए कि भाई मेरे पंचायत में अगर हमारे समाज हो या जो गैर समाज हो, अगर उसकी बेटी की शादी है तो हम उसको अपने तरफ से 5,000 रुपया देंगे और उसके बाद में जो खाने पीने का सामान लगता है वो भी हम देंगे और हम ऐसा करते हैं। मैंने अपने माता पिता के नाम पर, मेरे पिताजी एक शिक्षक है और वो सोशल वर्कर भी, वो नहीं है माता पिता के लिए, मैं अपने माता पिता के नाम पर संगठन बनाया। उस संगठन के आधार पर ही जो पैसा हम खर्च करते हैं गरीबों में, वो उन्हीं के नाम पर करते हैं। तो फिर हमारा वैसे इस तरह का कार्य करें और कल आज मीडिया पेपर में छाए नहीं, यहाँ भी रोजगार पैसे है और ये रोजगार पैसे मजबूती के साथ एकजुट है। हमको सकता है, हमको बिगाड़ नहीं सकता है। हम अपनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और हम अपने परिवार को सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हम लोग संकल्प कर जाए कि गरीब का कल्याण करना मेरा एक महान गोल रहेगा। इसी बात को कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और जो भी हमारे अनुभाव इस सभा में उपस्थित हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।